नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, मान लीजिए ये प्राइवेट सिलाई का काम तो बहुत होता है, जैसे कि एक्सपोर्ट का है या नोएडा वगैरह में कंपनियां हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन क्या सरकारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और करें तो कैसे करें? तो देखिए, सरकारी जो काम होता है वो एक्सपोर्ट वगैरह का तो होता नहीं है। सरकारी काम सिर्फ वो होता है जो आर्मी का है। आर्मी के जैसे टेंट हैं बनने को, ठीक है ना, आर्मी का पैरासूट है बनने को, आर्मी के कपड़े हैं बनने को, जो ग्लेशियर है, बर्फ़ वाले जो कपड़े होते हैं, मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा काम होता है। धागे भी वही बनते हैं, मतलब कपड़ा भी वहीं से बनता है, और जो है सिलाई भी होती है। बहुत बड़ा मतलब सेटअप होता है, बहुत बड़ी कंपनी ये भी होती है सिलाई की। और इसी में जो लगते हैं, जो कारीगर होते हैं वो इसी कंपनी में मतलब लगते हैं। जो हमारे यहाँ जो है शाहजहाँपुर में वो OCF है, और कानपुर में है, चेन्नई में है, और शायद मुंबई में है, मतलब और बहुत जगह हैं इसकी ब्रांच। तो अब ये बात आती है कि वहाँ पर सैलरी कितनी है, और उस वहाँ अगर लगना चाहें तो कैसे लगें। तो देखिए, सैलरी की बात करें तो सैलरी तो वहाँ पर सरकारी है ना, तो 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। अब उसका रीज़न क्या है, जैसे कि जो आर्मी की पैंट हम बनाते थे तो वो बाहर बनती थी, हम लोग बनाते थे 70 रुपये में, यहाँ पर कहीं कहीं 70-80 भी है, कहीं कहीं 90 है। लेकिन अंदर वही रेट पैंट का जो है, अंदर जो कारीगर बनाते हैं वही रेट है उनका 500 रुपये। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, और बहुत ही आराम से बनाना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए जो है वहाँ रेट बहुत हाई होता है, और फिर उसके बाद महंगाई भत्ता मिलता है, बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो उनका जो होता है वो लगभग 50-60 हज़ार रुपये बैठ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि अब जो है, अब सरकार जो है लगभग 2004 के बाद से नौकरी बिल्कुल भी मतलब भर्ती नहीं ले रही है, सिलाई में भर्ती नहीं ले रही है। जैसे कि और पीस चेक करने को हैं, और बहुत से मतलब हैं वहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं, पीस चेक करते हैं, पास करते हैं, और मतलब स्टाफ बड़ा है ना, तो और सब में तो लिए जाते हैं, पर इसमें नहीं लेते हैं। अब सिलाई में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अब जो है वो बाहर माल बहुत बनता है, मतलब पहले से ही बनता है, क्योंकि बाहर उनको फ़ायदा बहुत है। होता क्या है, बाहर वो टेंडर डाल देते हैं, और उसके बाद जो है अंदर से कटिंग जाती है और बाहर बन जाती है। लेकिन अब क्या सिस्टम हो गया है, अब तो ऐसा हो गया है कि कपड़ा भी बाहर की कंपनी, मतलब पूरी कंपनी को सबको दे दिया, कपड़ा सहित वो माल सिर्फ खरीदेंगे। लेकिन अब कुछ दिन के बाद खबर ये ऐसी आ रही है अब इस टाइम कि मतलब ये कंपनी जो है कपड़े वाली, ये बंद हो रही हैं, 1 या 2 रहेंगी बस मात्र। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि सरकार जो है वो अकाउंट में सीधे पैसे डाल रही है, मतलब आर्मी के जो जवान हैं उनके अकाउंट में पैसा डाल देती है। अब आप कहीं भी दुकान से या फिर कहीं से भी आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। जैसे कि ये पुलिस वाली जो ड्रेसें होती हैं पुलिस की, और वहाँ पर जो है दुकान होती है, तो दुकान से वो अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, मतलब फिटिंग अपने हिसाब से, बाकी तो सब कुछ वही होगा। तो इसलिए अब जो है वो पैसे डाल देते हैं। अब वो सिस्टम कर रहे हैं धीरे धीरे, और उसके बाद जो है अपनी कहीं भी बनवा लो, तो ये सिस्टम कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो है नौकरी, मतलब सिलाई में अब सरकारी भूल जाइए आप। डिप्लोमा लेके, हाँ डिप्लोमा ITI वगैरह कर सकते हैं, और कहीं प्राइवेट में आप डिप्लोमा दिखा सकते हैं, हाँ हमने इस पर करा है, ओके। लेकिन जो है अब सरकारी नौकरी इसकी नहीं है, जो है वो हटाए जा रहे हैं। कहने का मतलब जो जिनकी ज़्यादा उम्र है, 8-10 साल रह गए हैं रिटायरी के, तो उनको तो रिटायरी दे दी जाती है, अब दे दी जा रही है, मतलब कि जो है आप रिटायरी ले लीजिए और पैसा ले लीजिए, जितना आपका जो है 10 साल की नौकरी मतलब आप करते उसमें होता, तो वो जो है पैसा दे दिया जाता है, उसका आधा रुपया मतलब दे दिया जाता है, और बाकी रिटायरी का जो रुपया है वो दे दिया जाता है। तो रिटायरी, और जो जिनके मतलब ज़्यादा दिन है अभी तो जो है उनका क्या है, तो उनको अब जो 1 या 2 कंपनियां रह गई मतलब चलेंगी बस, तो वहाँ पर भेज दिया जाएगा, मतलब छांट छूट के मतलब गिनती की कंपनियां रह गई हैं। इसलिए जो है अगर आप कोशिश कर रहे हैं सिलाई में काम करने की, मतलब आप सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी सिलाई में लग जाएगी, तो आप समझ लीजिए मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नहीं लगेगी अब, क्योंकि ले ही नहीं रहे हैं। हो क्या रहा है, वो अब अंदर वही रेट 500 रुपये में बनवा रहे हैं जो कपड़ा, वही बाहर बन रहा है 100 रुपये में। तो सरकार बाहर बनवाएगी या अंदर बनवाएगी, आप खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि उनको घाटा बहुत हो रहा है। और बाकी जो है ये 2 कंपनियां क्यों रहेंगी वो मैं आपको बता दूं। अब जैसा कि पैरासूट है बनने को, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं बन सकती, तो वो जो हैं वो अंदर बनेंगी।
लेकिन जो है जैसा कि ड्रेस है आर्मी की तो वो तो बाहर बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसा कि पैरासूट है, किसी का टेंट मतलब टेंट जो लगाते हैं वो बनने का है, या फिर त्रिपाल है उसका बनने को, गाड़ी का बहुत उसमें चीज़ें होती हैं, एक नहीं बहुत चीज़ें होती हैं, बैग वगैरह होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए अंदर जो है वो काम होता है। अब अंदर का मतलब ये नहीं है कि वो कारीगर भर्ती और करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर ऑलरेडी उनके पास 5-6 हज़ार या 10,000 लोग काम करते हैं अंदर। वो लोग जो हैं पैरासूट वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। और बाकी छोटे जो आइटम हैं, बैग हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो बाहर प्राइवेट में दे देते हैं, मतलब टेंडर डाल के प्राइवेट में दे दिया। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ छावनी में जो है शाहजहानपुर में, यहाँ पर छावनी है, वहाँ पर जो है OCF की फैक्ट्री है, ठीक है ना, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और उसके पड़ोस में ही वहाँ पर डिपो है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ से अंदर से कटिंग आती है और डिपो में बन जाती है। बैग हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं, सब कुछ वहाँ बनता है। सिर्फ जो बड़े बड़े आइटम नहीं बनते हैं, जैसे कि पैरासूट है और जो है मतलब जो त्रिपाल हैं, टेंट हैं, खूब भारी भारी जो आइटम है वो नहीं बन पाते हैं बाहर, क्योंकि वो बहुत ही हैवी हो जाते हैं ना, तो इसलिए कि जो है सब आइटम बाहर बन जाता है। तो इसलिए सरकारी नौकरी जो है नहीं है। हाँ, उसके और जो अधिकारी हैं, जैसे कि पासिंग लाइन है और भी कुछ है, कटिंग लाइन है, तो उसमें निकल सकती हैं, निकलती हैं तो वो चुपके से पता भी नहीं चलती हैं कब कौन लग गया, तो इक्का दुक्का निकलती हैं, तो ज़्यादा नहीं निकलती हैं। अब कुल मिला के सरकार वैसे भी प्राइवेट हर चीज़ करे दे रही है और ख़त्म करे दे रही है अगर, तो इसलिए सरकारी नौकरी जो है सिलाई की अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले थी, लोग लगते थे, ITI कर लेते थे और जो है अप्रेंटिस करते थे, उसके बाद लग जाते थे। 2004, 2001, 1995, 1999 इनमें सब में चलती थी, 2006 तक लगती थी। लेकिन जो है अब उसके बाद जो है लगना बंद हो गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और कुछ हमसे पूछना हो तो कमेंट में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।